गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको चैप्टर 17 ग्राफों का परिचय यानी कि एक्सरसाइज 17.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हैं। तो देखिए H3,0, तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, ये वाई के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई अक्ष के निर्देशांक 0 है, तो ये जरूर एक्स अक्ष पर ही है। तो H3,0 का वाई निर्देशांक 0 है, अतः बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। इसी तरह से E-11,0, तो E-11,0 में वाई अक्ष का निर्देशांक 0 है, दैट मीन्स कि बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु वाई अक्ष पर स्थित हैं। तो वाई अक्ष पर स्थित जो बिंदु हैं हमने यहाँ पर लिया A0, -2, तो यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 है, दैट मीन्स बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है। ऐसे ही घा वाले में F0,4, तो यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 है, दैट मीन्स बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं के एक्स निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब लिखिए। तो -2, -4, तो इसमें एक्स का निर्देशांक -2 होगा, जो कि पहला होता है एक्स का और दूसरा होता है वाई का। ऐसे ही एक्स का निर्देशांक इसमें 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदु जिस चतुर्थांश में स्थित हैं उसमें निम्नलिखित को निरूपित कीजिए। पहला है 7, -8, तो हमने पहले ये एक्स वाई तल बना लिया यहाँ पर, जिसको हम निर्देश फ्रेम भी कहते हैं। तो ये एक्स अक्ष होता है जो क्षैतिज होता है, और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर होता है, जो कि एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटते हैं। तो मूल बिंदु से ही इनके शुरुआत होती है। तो हम पहले लिखेंगे 7, -8, तो इसके लिए यहाँ 7 बराबर पॉइंट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि पहली जो दूरी होती है जो एक्स अक्ष वाली, वो या तो ओ से इधर को चली जाती है, या फिर ओ से राइट को, या फिर ओ से लेफ्ट को। तो राइट साइड में हम ये पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करते हैं। तो 7 पॉइंट्स हम पहले इधर पॉजिटिवली चलेंगे, और फिर -8 लिखा हुआ है वो वाई अक्ष पर चला जाएगा। ऊपर पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव होते हैं, तो नीचे ये नेगेटिव चला जाएगा -8। तो 7 के बाद -8 हम नीचे चले, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 इन दोनों की जो लाइनें जहाँ पर इसको कट करती हैं वही पॉइंट इसका यहाँ पर हम लोकेट कर देते हैं। तो का नंबर पॉइंट 7, -8 हो गया। नेक्स्ट है पॉइंट ग, -5, -9। -5, के लिए पहले एक्स अक्ष पर -5 दूरी चलेंगे, जो कि मूल बिंदु से बाईं ओर होगी। 1 2 3 4 5, 5 का ये एक तरह से समझ लिए 5 कदम इधर आ गए वाई अक्ष एक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में, और -9 वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चला जाएगा, दैट मीन्स मूल बिंदु से नीचे की ओर। तो 9 यानी कि 9 बिंदु हमें नीचे चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन दोनों की जो लंबवत लाइन है जो एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर हम बिंदु गा को लोकेट कर देंगे, -5, -9 के रूप में इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बिंदुओं के वाई निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो -5, 0, इसका वाई निर्देशांक ये जो दूसरे नंबर पे है 0, ये -3, 4, तो वाई निर्देशांक हो गया इसका 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बिंदु के निर्देशांक लिखिए जिनके भुज और कोटि, भुज होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, यानी एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम जो भुज होता है वो एक्स अक्ष होता है, और कोटि जो होती है वो वाई अक्ष वाली होती है। तो जो निर्देशांक पहला जो होता है वो भुज निर्देशांक होते हैं, दूसरी निर्देशांक जो होते हैं कोटि के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर, या हम इसको चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, ये पूरा भुज होता है, ये कोटि होती है। तो यहाँ पर जो निर्देशांक चले जाते हैं भुज पर चले गए होते हैं, और ऊपर जो होते हैं ऊपर या नीचे वो कोटि पर चले गए होते हैं। तो भुज और कोटि से मिलकर ही निर्देशांक बनते हैं। तो भुज पर चला गया 3 है, और कोटि पर चला गया बिंदु -2 है, दैट मीन्स 3, -2 हो गया। ऐसे भुज बराबर 0, कोटि बराबर -2, तो 0, -3। नेक्स्ट ये है, निम्नलिखित बिंदुओं के किसी ग्राफ पेपर पर निरूपित करिए। P -5, 1, तो -5, 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे, -5 दूरी, 1 2 3 4 5, और फिर एक जो एक कदम है वो ऊपर की ओर चला जाएगा वाई अक्ष पर। तो यहाँ से एक कदम यूँ चलेंगे और दोनों की सीध को हम मिलाएंगे, तो यहाँ पर ये बिंदु लोकेट हो जाएगा P -5, 1। फिर दूसरा है, हमने लिया है T 4, 1, तो T 4, 1 के लिए यहाँ से मूल बिंदु से पहले दाईं ओर चलेंगे, 1 2 3 4, और फिर एक दूरी ऊपर को चलेंगे, तो 4, 1 ये T बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट है Q 2, -5, तो 2, -5, 2 धनात्मक है, तो पहले हम 1 2 इधर चलेंगे, और -5 नीचे, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर लोकेट हो गया Q 2, -5। नेक्स्ट है R 0, 3, तो R 0, 3 के लिए 0 तो यहीं पे रह जाएगा, और 3 ऊपर चलेगा, 1 2 3,
तो ये R0,3 हो गया। नेक्स्ट है V -3, -4। तो V पहले -3 हम बाईं ओर चलेंगे, 1 2 3 मूल बिंदु के बाईं ओर, जो x अक्ष पर चली गई दूरी है, फिर y अक्ष पर चली गई दूरी होगी -4, तो 1 2 3 4। तो -3, -4 ये V बिंदु से रिप्रेजेंट है, -3, -4। ग्राफ पेपर पर हम x अक्ष और y अक्ष ऐसे बना देंगे, और जो कि एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। x यहाँ x डैश और यहाँ y डैश। नेक्स्ट, ग्राफ पेपर पर दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो ग्राफ पेपर पर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बुक में कि ग्राफ पेपर ये बिंदु कहाँ दिए हुए हैं। देखिए, ये बिंदु A, O से 1 2 3 तीन बिंदु ये x अक्ष पर चला हुआ है और एक बिंदु y पर चला हुआ है, तो A के निर्देशांक हो जाएंगे 3, 1। ऐसे B के निर्देशांक, B कहाँ है, यहाँ। तो B के निर्देशांक ये मूल बिंदु से पहले बाईं ओर चलेंगे, -1 -2 -2, 1 2 3 4 -2, 4 हो गया। तो A और B के निर्देशांक समझ में आ गए होंगे आपको। अभी हम आपको दिखाते हैं कॉपी पर इसको लिख के। देखिए, A के निर्देशांक 3, 1 और B के निर्देशांक बराबर -2, 4। ये हमने अभी आपको क्वेश्चन में भी दिखाया था अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17.2। संलग्न चित्र में गर्म करने पर किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन को दर्शाया गया है। तो ग्राफ का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि कितने सेकंड तक पिंड के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये मैं आपको पहले कॉपी में दिखाता हूँ और उसी में प्रश्नों के उत्तर भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, संलग्न चित्र में गर्म करने पर किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन को दिखाया गया। ग्राफ का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप देख रहे हैं, ये तो यहाँ समय दिया हुआ है सेकंडों में, और तापमान दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस में, मतलब तापमान T जो दिया हुआ वो दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समय ये आगे बढ़ता जा रहा है और फिर एक इधर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये तापमान आगे बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो कितने सेकंड तक पिंड के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा? तो हम देख रहे हैं कि 20 सेकंड तक तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 20 सेकंड के बाद से यहाँ से परिवर्तन चालू हुआ है और यहाँ से यहाँ तक कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो कितने सेकंड तक पिंड के तापमान में परिवर्तन नहीं है? 20 सेकंड तक पिंड के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है, कितने समय तक यह द्रव अवस्था में रहा? तो हम कह सकते हैं कि 20 सेकंड तक ये द्रव अवस्था में रहा। नेक्स्ट, गर्म करने के कितने सेकंड बाद यह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा? तो इसको देखते हैं अभी। देखिए, गर्म करने के 45 सेकंड बाद ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वाष्प में परिवर्तित होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है, और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तापमान इधर दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर 45 सेकंड के सामने आ रहा है। नेक्स्ट, फिर है T बराबर 35 सेकंड पर तापमान क्या था? देखिए, T बराबर 35 सेकंड पर तापमान कितना है? ये 60 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये 35 पे इस जगह 60 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है तापमान। नेक्स्ट, T बराबर 15 मिनट पर तापमान क्या था? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। देखिए, 45 सेकंड पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और उसके बाद तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही वो बढ़ता है ना घटता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो 45 मिनट पर, जो 15 मिनट पूछा गया है, 15 मिनट पर भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो इनके आंसर हमने यहाँ लिखे हुए हैं। 20 सेकंड पहले का, फिर 45 सेकंड, वो पहले का 20 सेकंड तक, फिर 20 सेकंड, फिर 45 सेकंड, फिर ये 60 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाष्प का ताप स्थिर रहता है। ये इसका कारण भी हमने लिखा हुआ है, क्योंकि वाष्प का तापमान फिर स्थिर हो जाता है। अब है दूसरा, संलग्न चित्र में किसी व्यक्ति का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम आपको ग्राफ दिखाते हैं अभी बुक में। देखिए, संलग्न चित्र में किसी व्यक्ति का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आधे घंटे में व्यक्ति की चाल क्या है? देखिए, पहले आधे घंटे में यहाँ तक, तो आधे घंटे में व्यक्ति की चाल कितनी होगी? आधे घंटे में आप देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी तय की गई है, तो दूरी 10 हो गई और आधा समय हो गया आधा घंटा, तो चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। तो 10/1/2 हम करेंगे तो देखो कितना आंसर आएगा। अभी कॉपी में दिखाते हैं। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर 10 किलोमीटर बटे 1/2 आवर इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 10 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी, यानी कि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा
देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अगले 3/4 घंटे में कितनी औसत चाल से वह अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। तो वो आएगा 26 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वह कितने समय के लिए आराम करता है। तो वो 1/4 घंटे के लिए आराम करता है, 1/4 घंटे के लिए आराम करता है। और नेक्स्ट है, अगले आधे घंटे में कितनी दूरी तय करता है। तो अगले आधे घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हम आपको ये दिखा देते हैं दोनों क्वेश्चन। वह कितने समय के लिए आराम करता है। देखिए ग्राफ में 1/2 से लेकर यहाँ तक वो इतने समय तक जो है आराम करता है, यानी कि 1/4 घंटे तक के लिए आराम करता है। उसके बाद अगले आधे घंटे में कितनी दूरी तय करता है। तो अगले आधे घंटे में वो जो दूरी तय करता है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगले आधे घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आप बाकी के जो शेष क्वेश्चन है वो आप घर से करिएगा अपनी होमवर्क कॉपी पर। थैंक यू वेरी मच।